तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आयुर्वेदिक क्लासेस में। आई होप कि अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। तो ये है आपकी मॉर्निंग करंट अफेयर की 5वीं क्लास। इन क्लासों को हम थोड़ा छोटा छोटा देख रहे हैं क्योंकि आपका सब कुछ टाइम पे हो ही गया है। ठीक है, सिर्फ एक करंट अफेयर का पार्ट बचा है आपका उत्तराखंड पेपर, आपका जो फर्स्ट है मेंस का, उसमें बाकी पूरा सिलेबस हम कर चुके हैं। तो इस पे मैंने ये किया है कि आपको इस लिए कुछ 50 से 55 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रखे हैं, जिसमें आपके चांसेस हैं कि आपके करंट के सवाल आपके बन सकते हैं। तो उन्हीं को हम थोड़ा सा मोटा मोटा देख रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको भी अपने स्तर पे टॉपिक्स को क्या अच्छे से एक तैयार करके चलना है। ठीक है, ताकि कोई भी आपका जो आयाम है वो छूटे ना। अब कल 35 तक हमने देख लिया था आपका जो आपका एक ऑस्ट्रेलिया का जो रॉक बोल्ट टेक्नोलॉजी है, उसको देखा हमने, ये किस तरीके से भूस्खलन जो क्षेत्र हैं उनके उपचार के संबंध में काम कर रही है। ठीक है, अब अगला आपका जो है वो है आपका जो 10वां विश्व आपका आयुर्वेद कांग्रेस, या हम बोलेंगे जो आरोग्य एक्सपो हुआ था अभी देहरादून में, उसके बारे में। तो आपको ये पता है क्या, ये आपका देहरादून में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अभी देहरादून में इसका जो जिसका उद्घाटन बेसिकली हुआ, तो एक ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ आपको विभिन्न विचारधारा आपकी होगी, आपकी विभिन्न संस्कृतियाँ होगी, और जो विभिन्न आपके नवाचार बेसिकली है, तो इन सभी की जो आपकी धाराएं बेसिकली है, जो आपकी चीज़ें हैं, इसमें यहाँ पे आके मिल जाती है। ठीक है, इसमें क्या मुख्यमंत्री की बात बोली गई कि भाई जो आपका जो देश का एक जो प्राकृतिक संरक्षण अभियान बेसिकली, तो यहाँ देश के प्राकृतिक संरक्षण अभियान बेसिकली उसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, उसे स्टार्ट किया गया। आप जब देखोगे तो अ, जो आपका आयुर्वेद जो दिवस बेसिकली था, आपका जो 9वां आयुर्वेद दिवस है बेसिकली आपका जो अक्टूबर 24 में हुआ था। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में आपका जो देश का जो प्राकृतिक आपका प्रकृति आपका जो संरक्षण आपका जो अभियान था उसका शुभारंभ हुआ भाई। ठीक है, इसी के टाइम पे आप बोलोगे कि आयुष ग्रिड और वैश्विक निवेश की बात करोगे कि भाई जो आपका, और साथ ही आप, हाँ, इसमें आप बोलोगे जो आपका आयुष ग्रिड और आपका जो वैश्विक निवेश है, कि भाई जो आपका आयुष ग्रिड है वो क्या, आपका जो आयुष क्षेत्र बेसिकली आपका है, तो आयुष सेक्टर को बेसिकली क्या करना है आपको, उसको आपको डिजिटल बनाना है। ठीक है, उसमें आपकी जो पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है उनको भी आपको बढ़ावा देना है। ठीक है, इन सब के लिए एक आपकी परियोजना है, कौन सी, आयुष ग्रिड। ठीक है, और इसके लाभों से क्या होगा, लाभों में आप देखोगे तो नवाचार के साथ साथ क्या आपका, अगर आपका जो स्वास्थ्य क्षेत्र आपका हो गया उसमें क्रांति आएगी, उसमें क्रांति लाना बेसिकली आपका हो गया, प्रभावशीलता आपका हो गया, सुरक्षा की बात आपकी होगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको विकास करना है, इनमें आपको वृद्धि करना है। ठीक है, और आयुर्वेद संबंधी आपके जो पहले वगैरह हैं, ठीक है, तो उनको समर्थन देने की जब बात आती है तो उसमें भी आपको जो वैश्विक साझेदारी वगैरह है, तो उनसे आपको लगभग 1.3 बिलियन डॉलर, 1.3 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश आपका क्या है, प्रस्तावित है। तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, अब इसमें फिर आपको जब देखते हो ये वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ ये, तो डब्ल्यू की जो बात कर रहा हूँ, तो डब्ल्यू क्या है, तो ये आपका जो विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन बेसिकली है, तो इसके द्वारा आपका आयोजित है भाई डब्ल्यू। ठीक है, आपको रखना है कि भाई इस कार्यक्रम के क्या है, आपका जो 5,500 से अधिक जो भारतीय प्रतिनिधि आपके हो गए, और जो 54 देशों के 5500 इंडियन आपके हो गए, 54 देशों के आपके जो अन्य आपके 350 से 400 से आपके जो अधिक प्रतिनिधि थे, उन्होंने पंजीकरण कराया था। ठीक है, आप इसमें आप बोलो कि भाई 150 से अधिक वैज्ञानिक सत्र आपके हुए, 13 सहयोगी आपके कार्यक्रम बेसिकली वो सब इसमें शामिल थे। ठीक है, इसका विषय क्या था कि भाई जो डिजिटल हेल्थ है आपकी, जो एन आयुर्वेदा जो आपका पर्सपेक्टिव है, यानी आप बोलोगे जो आपका डिजिटल स्वास्थ्य आपका है, जो आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में है, जो आयुर्वेद को बेसिकली आगे बढ़ाने के लिए क्या है, आधुनिक प्रौद्योगिकी हैं उनको लाभ उठाने पर बेसिकली क्या फोकस में किया गया है। ठीक है, इसमें देखो कि भाई कि आपको जो डिजिटल उपकरण है उनके माध्यम से आपको क्या करना है, जो स्वास्थ्य सेवा है उनके वितरण को बढ़ाना है, आपकी जो अनुसंधान पद्धतियाँ हैं उनको आपको पुनर्भाषित करने का काम करना है भाई। आप बोलोगे कि आयुर्वेद को क्या है, आपको वैश्विक स्वास्थ्य के रूप में क्या है, उसके परिदृश्य में आपको एक एकीकृत करने का काम करना है। तो बात जब आएगी आपकी इसकी कि जो आपका 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो है, तो उसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आपका है कि उत्तराखंड में जो आपका ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है, इसके बारे में तो आपको पता रहना है। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि कुछ समय पहले क्या है कि जो उत्तराखंड मंत्रिमंडल है बेसिकली उसने राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ठीक है, और ये करेगा क्या, ये करेगा कि राज्य में आपके जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होंगे बेसिकली उनको रोजगार में आपके समान अवसर प्रदान करने संबंधी इसकी भूमिका होगी। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट आपको बात क्या बोलनी कि भाई इसमें सर्वेक्षण आपका होगा, उन्हें फिर सर्वेक्षण होने के बाद उन्हें पहचान पत्र जारी किया जाएगा। तो राज्य में जितनी आपके आपके ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनकी पहचान करना होना, पता लगाना के लिए बेसिकली एक सर्वे किया जाएगा।
सर्वे के बाद उन्हें जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनकी औपचारिक पहचान के लिए बेसिकली उन्हें पहचान पत्र बेसिकली वो जारी किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बोलना है आपको, एक आपने बोल दिया, अगला बोलोगे आपके जो इसमें कल्याणकारी पहुंच बेसिकली उसको सुगम बनाने की बात बोली गई है। यानी जो कल्याण आपका बोर्ड होगा वो जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनकी जो मौजूदा आपकी सामाजिक आपकी स्थिति होगी, शैक्षिक आपकी, और जो स्वास्थ्य आपकी योजनाएं संबंधी आपकी जो स्थिति है, तो उन तक उनकी पहुंच को बेसिकली आपको बढ़ाने के लिए या समुचित रूप से उन्हें कवर करने के लिए इसे आपको मतलब लाया गया है एक बेसिकली कल्याणकारी पहुंच को सुगम बनाने के लिए। ठीक है, और साथ ही आप बोलोगे कि इस समुदाय के प्रति आपकी जो संवेदनशीलता है, जो आपका गैर भेदभावपूर्ण आपकी जो अन्य योजनाएं बेसिकली इनको भी एक विकसित करने का काम करेगा। ठीक है, साथ में एक आप बोलोगे एक निगरानी प्रणाली तंत्र भी स्थापित किया जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि उत्तराखंड जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति आपका कल्याण बोर्ड की बात कर रहे हैं भाई, तो आपका जो समाज कल्याण विभाग बेसिकली है। ठीक है, तो समाज कल्याण विभाग क्या है आपका, ये इसके प्रशासनिक हेड के रूप में काम करेगा। आप बोलोगे सीएम इसके अध्यक्ष होंगे इस बोर्ड के। ठीक है, सदस्यों में आप देख लो भाई कि समाज कल्याण विभाग आपका हो गया, वित्त विभाग आपका हो गया, कार्मिक हो गया, कार्मिक के अलावा जो जितने शहरी विकास, पंचायती राज जैसे जो अन्य विभाग हैं, तो इनके जो आपके सचिव हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो आपके ट्रांसजेंडर अधिकार बेसिकली हैं काम करने वाले आपके जो गैर सरकारी जो संगठन एनजीओ वगैरह है, तो बेसिकली उनका भी क्या एक प्रतिनिधि इसमें देखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसे देखते रहना है, और आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसा स्थापित करना, ऐसा बोर्ड का निर्माण करने वाला उत्तराखंड के आपका देश में 18वां राज्य है। ठीक है, आप फिर आपको इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले राजस्थान हो गया, मिजोरम हो गया आपका, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों ने क्या किया, ऐसे बोर्डों की स्थापना की गई है। अब अगला आपका है कि उत्तराखंड में जो आपकी वाइन टूरिज्म पहले, इसको सबको जानते रहना है। ये पिछले साल थोड़ा चर्चा में आपका बना हुआ था, चर्चा में था कि भाई क्योंकि जो उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, जो आपका वाइन टूरिज्म बेसिकली है, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए, कि जो वाइन पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए आपका इस वाइन टूरिज्म पहल की शुरुआत की, और कोटद्वार में आपकी है पहली इकाई आपकी स्थापित की गई बेसिकली। ठीक है, उसका उद्घाटन किया गया। अब वाइन टूरिज्म पहल क्या भाई, आपके जो वाइन प्रेमी वगैरह हैं, ठीक है, उनको वाइन उत्पादन की जो प्रक्रिया वगैरह हो गया, उनका इतिहास वगैरह हो गया, ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया हो गया, इतिहास आपका हो गया, उनको समझने के लिए क्या आपको, और साथ ही विभिन्न प्रकार की वाइन्स वगैरह है उनको स्वाद लेने के लिए आपको एक अवसर बेसिकली प्रदान करना है। उससे के आसपास क्या है आपका वाइन इकाइयों के पास आप बोलोगे, तो पर्यटन अनुभव बेसिकली उसको बढ़ावा देने के लिए आसपास जो है वाइन इकाइयों के आसपास से आपके गेस्ट हाउस बनेंगे, उनको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, वो क्या करेंगे, आपकी जो प्राकृतिक सुंदरता आपकी होगी, आनंद संबंधी चीज़ें आपकी भी उन पर अवसर बेसिकली मिलेगा, आपकी स्थानीय संस्कृति से आप रूबरू होगे। ठीक है, अब उत्तराखंड में कृषि संसाधन की आप बात करो भाई, अब उत्तराखंड में आप देखते हो तो आपको माल्टा हो गया, बुरांस हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, इनके से आपके जो फल और जो फ्रूट आपके हो गए, बुरांस के फूल आपके हो गए, तो अच्छी खासा मात्रा में है। ठीक है, तो इनका एक अतिरिक्त उपयोग करने के लिए हम बोल सकते हो कि एक फूड प्रोसेसिंग के रूप में हम इस चीज़ को दे सकते हैं, ताकि जो आपकी बर्बादी होती है वो भी ना हो, और इसका सीधा जो उपयोग हो उत्तराखंड में कृषि संसाधन के लिए हो। ठीक है, मतलब जो इसके संसाधन बेसिकली उनकी वेस्टेज ना हो। ठीक है, ठीक है, तो इनको आपको जानते रहना कि आपको जो अतिरिक्त ये स्थिति बेसिकली, यानी कि जो आपका ये फल फूल है, इनकी जो बर्बादी आपकी होती है वो भी इससे रुक सकती है। ठीक है, अब अगला बोल रहा है कि भाई जो आपका बागीचा आपका हो गया, जो आपका चंपारत हो गया बेसिकली, ठीक है, तो इनमें क्या है आपका जो एक वाइन उत्पाद जो आपके संयंत्र बेसिकली, इनकी योजना भी आपकी बनाई जा रही है। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे आप बोलोगे कि आपका आर्थिक जो आपका उद्देश्य हो कि आपकी जो आबकारी नीति के माध्यम से आपकी राजस्व में वृद्धि होगी, आपका एक आर्थिक विकास होगा। ऐसे में आपकी जब फैक्ट आपकी नई यूनिटें लगेंगी, तो वहाँ आपके रोजगार, आपके नए रोजगार बनेंगे, तो रोजगार के बेसिकली नए अवसर वहाँ पे स्थापित आपके हो जाएंगे। ठीक है, एक व्यावसायिक अवसर हम बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आप देख सकते हो। अब अगला बोलना है आपको कि उत्तराखंड में आपकी जो जीवन यापन सुधार परियोजना है उसको लेके। ठीक है, तो जब उत्तराखंड में जीवन यापन सुधार योजना में बात कर रहा हूँ, परियोजना की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो भारत सरकार का हो गया, आपका जो एशियाई विकास बैंक आपका हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के माध्यम से आप देखोगे तो उत्तराखंड में आपकी जो जलापूर्ति हो गई, स्वच्छता आपकी आपका हो गया, आपकी जो शहरी गतिशीलता आपकी हो गई, समझो, तो इसके सहित आपके जो क्या है अन्य सेवाओं को आपको बढ़ाने के लिए क्या है, आपका जो एक लगभग 200 मिलियन डॉलर का जो आपके अमेरिकी मतलब अमेरिकी जो मिलियन डॉलर है उस पर आपका एक हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, उस ऋण पर आपका हस्ताक्षर हुआ है भारत सरकार और एडीबी के। ठीक है, इसके साथ आप क्या बोलोगे कि आपका जो यूरोपियन निवेश बैंक है बेसिकली, तो इसने भी आपका उत्तराखंड में जो शहरी बुनियादी ढांचा बेसिकली उसके विकास के लिए
आपका जो 191 आपका जो $191 मिलियन है, उसी की तरह मतलब इसी के साथ एक समांतर निवेश के साथ इस परियोजना पे भी होगा, एक सह वित्त पोषण के रूप में आपको इसे यूरोपियन निवेश बैंक को भी दे सकते हो। ठीक है, अब इस योजना में परियोजना इंपॉर्टेंस क्या है भाई? तो इसमें आपका जो हल्द्वानी है, मतलब आप ये बोलो कि बेसिकली जो भारत का आपको शहरी विकास आपको करना है, जो आपकी शहरी सेवा में सुधार करना है, तो उत्तराखंड के संदर्भ में आपको इसी को चीज़ को लेके चल रहे हैं। ठीक है, कि भाई उत्तराखंड के आपके जो शहरों में बेहतर जीवन यापन और जो स्थायित्व है वो आपको सुनिश्चित करना है। ठीक है, और उत्तराखंड की जो आबादी बेसिकली है, जो बाढ़ आपका हो गया, भूस्खलन आपका हो गया, इनके से जो खतरे बेसिकली है, तो उनसे बचाने के लिए क्या आपको जो जलवायु आपका हो गया और जो आपदा रोधी शहरी आपका जो बुनियादी ढांचा है, उसके निर्माण पर ध्यान आपका जो फोकस करेगा। ठीक है, अब इसमें शामिल कौन से पहले भाई? तो एक पहला आप बोलोगे कि जो हल्द्वानी आपका है, तो उत्तराखंड का जो आर्थिक केंद्र बोल सकते हैं, हल्द्वानी बोल सकते हो। हल्द्वानी का एक प्रमुख उन्नयन करना है। प्रमुख उन्नयन कैसे? कि हल्द्वानी में आपका जलवायु अनुकूल सड़कें बनाएंगे, आप जो कुशल यातायात प्रणाली की बात हो, सीएनजी बसें हों, इलेक्ट्रिक बसें आपकी हो, इन सब चीज़ों को इसमें काम किया जाएगा। और साथ ही आप बोलोगे कि आपका जो वर्षा जल निकासी आपका हो गया, सड़क किनारे आपके नालियाँ होंगी, इनका निर्माण हो गया, और बाढ़ से निपटने के लिए आपका जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है, इन सब का भी क्रियान्वयन इसमें शामिल है। साथ ही आपका जो कि हाँ, मतलब इतना आपको दिखना है। ठीक है, अगला आपको बोल रहा है कि ये कि 4 शहर बेसिकली उत्तराखंड के, उनमें आपकी जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी चीज़ें क्या है, इनमें सुधार करना है। तो आपका चंपावत हो गया, ठीक है, आपका किच्छा हो गया, आपका कोटद्वार हो गया, और चौथा बोलोगे कि आपका जो विकासनगर हो गया। तो उत्तराखंड के 4 शहर बेसिकली हैं। ठीक है, इन 4 सड़कों में क्या है, सड़कों में बेसिकली आपको जो जल सेवा कवरेज आपका हो गया, आपका जलवायु अनुकूलन पाइपलाइन आपकी हो गई, इसके अलावा ट्यूबवेल, आपके नए जलाशय, नए उपचार संयंत्र, ये सब शामिल करना है। ठीक है, और साथ ही आपके जो सीवेज उपचार है, उन सुविधाओं के माध्यम से क्या है, जो स्वच्छता कवरेज है उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। साथ ही इसमें जो महिला सशक्तिकरण का पहलू आपको जोड़ना है, जो क्या करेगा कि भी इस परियोजना के तहत क्या आपको जो महिलाओं को बस चलाने की बात होगी, टिकट बुक करने की बात होगी, और जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है उनके मैनेजमेंट जैसे आपके जो कौशल है वो प्रशिक्षण दिए जाएंगे। तो ये आपका कहीं ना कहीं जो महिला सशक्तिकरण है उत्तराखंड में, उसको आपको बूस्ट देगा। ठीक है, कमजोर जो परिवार की महिलाएं हैं, उनके से क्या करेंगे बेसिकली, उनको प्रशिक्षण करने के बाद मतलब उनमें जो कौशल विकास हो पाएगा। ठीक है, तो एक तो उनका जो सशक्तिकरण होगा, और एक जो एक आजीविका का अवसर बेसिकली उन्हें मिलेगा। इस रूप में भी आपको इसे देखते रहना है। अगला फिर आपका इगास बंगाल महोत्सव के बारे में आपको आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, तो इगास की वजह बात कर रहा हूँ, तो अभी शायद नहीं उत्तराखंड में कल ही आपका इगास बंगाल महोत्सव मनाया गया। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये जानना है कि जो आपका इगास बंगाल महोत्सव बेसिकली है, तो इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बूढ़ी दिवाली बोलते हो, आपका हरबोधनी एकादशी भी के नाम से भी इसे बेसिकली आपको जाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो दिवाली है आपकी, तो दीपावली के आपके 11 दिन पश्चात का आपकी ये आपकी जो आपका इगास बोगा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, और एक पारंपरिक त्यौहार भाई आपका है। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाएगा, आपकी जो सांस्कृतिक गौरव आपका है, सांस्कृतिक विरासत आपका है, जो आपकी पौराणिक श्रद्धा बेसिकली है, इसको भी आपको दिखाने का काम करता है, उससे आपकी चीज़ें जुड़ी हुई है। आप बोलोगे कि जब भाई इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप बोलोगे एक तो जो भगवान विष्णु के 4 माह के विश्राम के जो काल था, उसका अंत हुआ, उसके संदर्भ में इसका महोत्सव का इम्पोर्टेंस है। आप बोलोगे कि भाई जो भगवान राम की जब अयोध्या वापस लौटे थे, तो उत्तराखंड में इसकी खबर 11 दिन बाद पहुंची थी, तो इसका एक आप लिंक करोगे। और आप एग्जाम्पल दोगे कि भाई बहादुर सिंह भंडारी का भी जो आपके उन्होंने तिब्बत विजय की थी बेसिकली, तो दापा घाटी में आपका तिब्बत और विजय का जश्न भी आपको एक उत्तराखंड में इगास बंगाल महोत्सव के रूप में आपको थोड़ा सा एक प्रतीक के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें आपके भैलो जलाया जाता है भाई। आपकी जो ग्रामीण लोग क्या करते हैं, जो चीड़ और जो देवदार की लकड़ी आपकी होगी, उनको बांध कर आपको भैलो आपको बनाते हैं। भैलो बोलते हैं, उसे अंधाया बोलते हैं कहीं कहीं, भैलू भैलो। ठीक है, अंधाया। तो बड़ी मसाले बनाते हैं, उन्हें फिर जला के फिर आपस में ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, जला कर ऊपर की ओर के मतलब एक करतब आपका अपना दिखाते हैं बेसिकली, विजेता का बेसिकली हम। ठीक है, और इससे आप किस तरीके से आप देखोगे भाई, अगर आप इंटरव्यू पूछेगा तो आप बोलोगे कि भाई जो आपका अंधकार के निष्कासन का आपका प्रतीक है भाई, अंधकार के निष्कासन का प्रतीक। और इसे अपने अपने आंसर में आपको लिखना है इस लाइन को, समझिए। और आप बोलोगे कि भाई आपका इस मसाल अनुष्ठान से आपकी देवी लक्ष्मी से आपका समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, ये मिलता है वो सब, इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
फिर अगला ये आपका, इसमें आपका पार्ट जो है जो पशु सम्मान और त्योहार वाला पार्ट है, कि भाई जो उत्तराखंड की आपकी कृषि जीवन शैली है, ठीक है, तो इनके जो आपके आवश्यक आपके जो जीव जंतु आपके हो गए, मवेशी वगैरह हो गए, तो उनको भी इगास बवाल के दौरान क्या आपको सम्मानित किया जाता है। ग्रामीण उन्हें नहलाते हैं, हल्दी और सरसों का तेल लगाते हैं बेसिकली। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उनके विशेष भोजन दिया किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे एक मानव और जो पशु का एक जो लिंक है, बेसिकली आपका जो भावनात्मक संबंध है उसको भी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। अब इस साल इगास बवाल संरक्षण की संदर्भ में बात करके, कि भाई जो आपके स्थानीय प्राधिकारी आपके हो गए और सांस्कृतिक संगठन कार्यक्रम हो गए, जो आपके जागरूकता अभियान हो गए, तो इनके माध्यम से आप बोलोगे इगास बवाल को बढ़ावा देते हैं, जिसका आपका जो उद्देश्य क्या है, आपको जो त्यौहार की विरासत को एक सूचित करना है। और अभी कल एक रील आपकी वायरल हुई थी, वायरल नहीं, कल मैंने देखा था कि जो रुद्रप्रयाग के डीएम है आपके, ठीक है, उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो उन्हें भी एक मतलब गढ़वाली में स्पीच दी थी, और उसमें आपको जो इगास आपको जो बवाल था उसे संरक्षित और उसे उसके संबंधित उन्होंने एक पहल की थी। तो कहने का मतलब है कि आपको जो संरक्षण के संबंधी ऐसे जब प्रयास होते हैं छोटे छोटे स्तर के, तब उसका एक अंतिम रूप में बड़ा प्रयास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है। अगला है जीएलएफ, जीएलएफओ बेसिकली। अब ये इसका इम्पोर्टेंट भी है कि उत्तराखंड में हर बार जो बेसिकली आप बोलोगे तो जीएलएफओ की घटना आपको देखने को मिलती है, यानी कि आपकी जो ग्लेशियर आपकी जो लेक आपकी जो झील विस्फोट आपकी बाढ़ हो सकती है। ये क्या है भाई, एक हिमनद झील का जो फटना आपका हो जाता है, जिसमें आपका एक विनाशकारी बाढ़ आपकी आ जाती है, ठीक है। यानी जब हिमनद झील का जो बेसिकली हम बोलेंगे जो बांध बेसिकली होता है वो टूट जाता है, ठीक है। अब ऐसा भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब मानो कि भाई एक हिमनद झील बन गई है, और ऊपर से बर्फ अगर पिघल वगैरह है, इसमें पानी जमा जमा हो रहा है, और किसी कारणवश यहाँ पे झील टूट गई, तो ऐसी ढलान, एक लंबी छोटी ढलान आपके पहाड़ी क्षेत्र है, तो बड़ी स्पीड से आपको पानी बहुत नीचे आता है, पानी के साथ आपको जो पत्थर आपका पेड़ पौधे उनको भी साथ में लेकर भाग के ले आता है, तो एक विनाश की स्थिति आपकी बन जाती है, समझ गए। तो इसमें आप देखोगे तो आमतौर पर आप वही भाई जो आपका हाँ बोल बेसिकली आपको इसमें की वही हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे जो आपका फरवरी 21 में आपके चमोली में जो घटना हुई थी, तो चमोली जिले में आपकी आपदा आई थी, वो भी इसी का एग्जाम्पल था। धराली आपदा आपी हुई थी, तो वहाँ भी इसका भी लिंक आप जोड़ के देख सकते हो, ठीक है। अब अगला आपको देखना है, अगला क्या है आपका, कि भाई जो सीएम सौर रोजगार आपकी योजना है, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो सीएम सौर स्वरोजगार योजना बेसिकली इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना, ठीक है। अब उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है बेसिकली, आपका जो राज्य में सतत ऊर्जा की बात होगी, ठीक है, आपका जो एक बेसिकली ग्रामीण रोजगार है, ठीक है, तो इनके अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्या है कि इसके उद्देश्य बेसिकली आपका जो स्वरोजगार आपकी योजना है उसकी शुरुआत की थी, ठीक है। यानी कि आपकी जो सौर ऊर्जा परियोजना है उनके माध्यम से आपका जो स्थानीय रोजगार आपको बढ़ाना है, और इसको स्थानीय रोजगार आपको बढ़ा के आपको जो राज्य में पलायन आपका जो हो रहा है उस पलायन को रोकने के संदर्भ में आपको काम करना है, ठीक है। अब इसका जब आप बताओगे तो इसके अंतर्गत आपका क्या व्यक्ति क्या है, उनका 200 से 20 से लेकर 200 किलोवाट तक का संयंत्र वो स्थापित कर सकता है, ठीक है। और जो स्थापित करने वाले आपके आपके जो विद्युत आपकी ऊर्जा वो उत्पन्न करेंगे, और उसे वो बेसिकली आपका उत्तराखंड पावर जो आपका कॉरपोरेशन लिमिटेड है यूपीसीएल, उसको बेच सकते हैं, ठीक है। इसमें उन्हें बैंक ऋण मिल एक वित्तीय सहायता में बैंक आपका ऋण मिल रहा है, साथ ही जो एमएसएमई आपका हो गया, और जो आपके जो स्वरोजगार आपकी योजनाएं बेसिकली हैं उनके अंतर्गत भी उन्हें क्या है बेसिकली आपका सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा देखते रहना है। हाँ। और इसमें आपको एक और जो करंट अफेयर है, आपको जो उत्तराखंड जो लेको गांव देहरादून थरनो वाला है, उस वाले टॉपिक को थोड़ा सबको भी याद मतलब तैयार करके जाना है, लेको का गांव, समझ गए। तो इसको थोड़ा सा आपको देखते रहना है। ऑप्शन सद्भावना का आपको जानना है भाई। अब इसको क्यों जानना है आपको, कि भाई अभी उत्तराखंड में क्या हुआ कि जो आपका जो सेना बेसिकली है भारतीय सेना ने, तो उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ है बेसिकली, उसमें आपका ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो बेसिकली आपके जो टेंट आधारित आपके होम स्टे हैं उनका उद्घाटन किया था। और उसका उद्देश्य है कि आपका जो पर्यटन को बढ़ावा देना है, स्थानीय सामुदायिक संबंध बेसिकली उनको मजबूत करने का काम किया गया था। तो भारतीय सेना की पहल है आपके नागरिक संबंधों को बढ़ाना, सद्भावना को बढ़ाना, सामाजिक आर्थिक स्थिति को एक मजबूती प्रदान करना, समझो। तो इसमें आप बोलोगे कि एक होम स्टे टेंट आधारित आपकी जो संकल्पना आपको देखने मिलेगी, पिथौरागढ़ में आपका लगाया गया था सेना के द्वारा, ठीक है। तो टेंट आधारित आवास क्या होंगे, वो पर्यटकों को बेसिकली एक अनूठा आपका अनुभव प्रदान करेंगे,
ठीक है। और जो आपके सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ है उसमें आपका इको पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम करेंगे भाई, इको पर्यटन, ठीक है। और इससे आप लोग कि पर्यटन बढ़ेगा तो पर्यटन से आपका जो समुदाय बेसिकली है उसमें आपका रोजगार बढ़ेगा भाई, ठीक है। तो उन लोगों को इसमें शामिल करने के बाद आपका बेसिकली क्या है, जो आपकी स्थानीय आपकी आर्थिक विकास बेसिकली उसको प्रोत्साहित करने का काम किया गया है, ठीक है। तो वैसे जो ऑप्शन सद्भावना है वो आपका जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख वाले क्षेत्र है वहाँ आतंकवाद जो आपका है तो उससे जो प्रभावित लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने आपका भारतीय सेना का एक पहल बेसिकली है, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा आपको थोड़ा इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अगला बोला है कि उत्तराखंड में खगोल पर्यटन, मतलब उत्तराखंड में आप बोलो नक्षत्र सभा। तो जब नक्षत्र सभा की बात आएगी तो ये क्या है, आपको उत्तराखंड में खगोल पर्यटन का एक पहलू है, ठीक है। उत्तराखंड में आपको खगोल पर्यटन को बढ़ाना है, आपको जो स्थानीय विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए क्या सरकार के द्वारा आपका नक्षत्र सभा का उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया बेसिकली, ठीक है। तो आप बोलोगे कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड आपका हो गया भाई, आपका जो स्टार स्क्रिप्ट आपका हो गया। तो इन दोनों के द्वारा आयोजित क्या है, नक्षत्र सभा क्या है आपका 1 साल तक चलने वाली आपकी एक गहन हम बोल सकते हैं जो खगोल पर्यटन कार्यक्रम है उनकी बिजली एक श्रृंखला है, ठीक है। तो इस पहल में आप जब बोलोगे कि आपका आकाशीय अवलोकन करना आपका हो गया, आपका जो खगोल प्रोटोकॉल आपका ये फोटोग्राफी आपकी होगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इसमें सबके शामिल किए गए। अब इसमें आपको तो एक सांस्कृतिक एकीकरण आपको देखने को मिलेगा भाई, आपको बोलोगे कि प्रत्येक क्षेत्र में आपका जो सांस्कृतिक संस्करण में बेसिकली आपको जो होगा वो क्षेत्र के बेसिकली आपको जो प्राकृतिक सुंदरता आपकी हो गई है, सांस्कृतिक महत्व आपका हो गया है, आपका खगोल विज्ञान, आपका स्थानीय विरासत, इन सब के बीच क्या आपका अंतर संबंध आपको दर्शाने की बात करेगा, उसे दिखाने की बात करेगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, जो उत्तराखंड की समृद्ध परंपराएं होंगी वो भी आपको एक कहीं ना कहीं वो भी इसमें आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड की जो आपकी समृद्ध परंपराएं बेसिकली रही है, ठीक है। और जो आपका खगोल विज्ञान है तो इसके एक ऐतिहासिक संबंध आपकी होगी, तो उनके बारे में बेसिकली जागरूकता फैलाना आपका हो गया, ठीक है। उसको बढ़ावा देने का काम ये करेगा। सामुदायिक भागीदारी की बात आप करोगे भाई कि जो स्थानीय समुदाय हैं वो इसमें भाग लेंगे, तो उनको भाग लेने के लिए इसमें प्रोत्साहित उन्हें करना है, उससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत मिलेगी, समर्थन मिलेगा, एक अतिरिक्त आपका रोजगार आपका बनेगा। तो इसको तो सबको देखते रहना है, ठीक है। अगला आपका है पितृ छाया एक्सप्रेस। अब इसमें क्या जानना है आपको भाई कि आपका मुंबई से उत्तराखंड के चलाई गई बेसिकली एक विशेष ट्रेन है भाई, ठीक है, ठीक है। कि भाई जो उत्तराखंड मतलब बेसिकली आपको मुंबई से उत्तराखंड के लिए जो आपकी चलाई गई एक विशेष आपकी ट्रेन है, और ट्रेन किस लिए कि आपके जो मंदिर के दर्शनों के लिए बेसिकली उत्तराखंड में, एक मिनट, ठीक है। मंदिर के दर्शनों के लिए आपका जो मुंबई से उत्तराखंड के लिए चलाई जाने वाली एक विशेष ट्रेन की घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा। अब इसे आप देखोगे पूर्वजों के सम्मान में, ठीक है। तो पितृ जो एक्स बेसिकली आप बोलोगे जो पूर्वज हमारे हैं उनके सम्मान में संबंधित आपको जोड़ा जाएगा, उनके लिए समर्पित है भाई। इसमें आपका हरिद्वार में तर्पण की बात हो गई, आपका ऋषिकेश की बात हो गई, पंचप्रयाग की बात हो गई, और जो बद्रीनाथ में आपका जो ब्रह्म आपकी पूजा ब्रह्म कपाल से आपके जो तीर्थ स्थल बेसिकली आपकी हैं उनको ये कवर करती है, ठीक है। और ये आपका दिखाता है कि आपके जो श्राद्ध महीने में आपका जो श्राद्ध आपका जो पितृपक्ष बेसिकली है उसके दौरान जो आपके जो पूर्वजों को तर्पण करने की आपकी हिंदू परंपरा बेसिकली है, श्राद्ध हम पूछते हैं ना, तो उससे आपको एक परंपरा से आपको मेल खाती है, तो वहाँ इसे आप जोड़ सकते हो, ठीक है। पितृ छाया एक्सप्रेस अलग है और मानसखंड आपका एक्सप्रेस अलग है, ठीक है। मानसखंड एक अलग ट्रेन है जो आपकी 2024 में आपकी शुरू हुई थी, और जो आपके उत्तराखंड के लोकप्रिय स्थल बेसिकली थे उनको कवर करने का काम करती है, ठीक है। विशेष फोकस था कुमाऊं वाले रीजन में, ठीक है। तो इसी से आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका कैरेंथिड डेविड को आपको जानते रहना है, ये क्या आपका एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति भाई, ठीक है। आप दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति है, तो जो आपका पिथौरागढ़ बिस्ली है, ठीक है। तो उत्तराखंड वन विभाग ने क्या किया कि उसके कुछ जो दो आपके रिसर्चर्स थे उन्होंने उत्तराखंड की जो पिथौरागढ़ बिस्ली है उसका जो मनसाई क्षेत्र है तो उसमें आपका एक जो दुर्लभ आपकी जो प्रजाति है ऑर्किड प्रजाति कैरेंथिड डेविड इसकी खोज की थी, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इसमें तो ये आपका एक स्थलीय पौधा है भाई, ठीक है। और पश्चिमी हिमालय में बेसिकली क्या है सर्वप्रथम आपका देखा गया था। उत्तराखंड में मसूरी की बात करोगे तो मसूरी में आपका 1898 में आपका देखा गया, और उसके बाद चंपावत वाले क्षेत्र में आपका ये 2002 में आपका देखा गया था, पाया गया था, ठीक है।
तो जो आपकी जो स्थानीय आपका जो सीजनल आपकी जो बकरी आपका जो चराने की गतिविधियाँ होती है उनसे क्या है ये प्रजाति आपके खतरे में है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आपको जानते रहना, क्या पता आपका 4 नंबर आपका कैलेंथी डेविड को लेकर आपका सवाल बन जाए, ठीक है। अब अंतिम आपको देखना है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, ठीक है। अब ये क्या है भाई, तो ये आपका एक ऐसा सूचकांक है, बेसिकली हम बोलेंगे देश में आपका मतलब आपका जो उत्तराखंड ने क्या किया, जो देश का आपका पहला आपका जो ये ऐसा राज्य बन गया है जिसने आपका सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च किया है। उसमें आप वायु को शामिल किया गया, जल को शामिल किया गया, मिट्टी को शामिल किया गया, वन को शामिल किया गया। और इनको शामिल करने के बाद क्या है, जो अपने प्राकृतिक संसाधन बेसिक लिए हैं, तो अपने प्राकृतिक संसाधनों का आपका जो बेसिक आपका जो मौलिक मूल्य है, ठीक है, उनको प्रदान किया भाई। उसे नाम दिया आपका जो ग्रॉस एनवायरनमेंट आपका जो प्रोडक्ट आपका नाम दिया। और जीडीपी के बारे में आप जो जानोगे तो एक भाई ग्रीन जीडीपी का घटक है, ठीक है। तो इसे आप बोलोगे कि भाई आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें योगदान देने वाले जो आपके उत्पाद हैं, जो आपकी सेवाएं हैं, उनके मूल्य के रूप में आपको जानना चाहिए, ठीक है। और आप बोलोगे कि आपका सतत मानव कल्याण आपका हो गया, आपका आर्थिक विकास आपका हो गया, सामाजिक विकास आपका हो गया, उसके लिए भी आपका बेसिकली आपका प्रावधान करता है, आपका विनिमय और जो सांस्कृतिक पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं बेसिकली वो सब इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आपको देखते रहना है, ठीक है। और उत्तराखंड ऐसा करने वाला का पहला आपका राज्य बन गया है, समझिए। तो ये कुछ आपके मैंने कोशिश की कि आपको कुछ 50-52 ऐसे टॉपिक दे दूँ जिससे आपको जो करंट अफेयर जो आपके हैं पिछले 1-1.5 साल की वो उन पर आपकी रेंज आपकी आ जाए, ठीक है। तो करंट अफेयर सेगमेंट आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अभी टाइम हमारे पास काफ़ी 1 महीना है, तो इस बीच मुझे जो लगेगा बीच में अभी कुछ करंट अफेयर और ऐड होंगे। अभी जैसे ग्रीन सेस आपका ऐड हुआ है कुछ दिन पहले, वो आपका हो गया। और बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि बाद में एक क्लास आपकी और लेके आऊँ, उसमें आपको जो रिमेनिंग करंट अफेयर के पार्ट हैं वो हम कवर कर लें, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो उत्तराखंड पेपर 2 है आज वो ऑफिशियली समाप्त होता है, ठीक है। मैंने कोशिश की कि अच्छी तरीके से आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग दूँ कि आपको जो सिलेबस वाइज आपके जो टॉपिक हैं, आपके जो यूनिट्स बेसिकली आप उस बेस पे जाओ और आप सिलेबस बेस्ड अपनी तैयारी को कर सको और हर यूनिट आप टॉपिक सब टॉपिक को तैयार कर सको, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रही है, मैंने किया भी ऐसा है, ठीक है। बहुत कम समय आपके 35-36 क्लासेस में आपको पूरा आपका जो उत्तराखंड पेपर मैंने पूरा आपका निपटा दिया है। तो मिलते हैं आपको दिन में, आपका जीएस की भी कल एक क्लास बच गई थी आपका इंटरनल सिक्योरिटी की, उसे देखेंगे। फिर आपदा प्रबंधन और फिर कल या परसों से आपका जो जीएस 1 और 2 है उसे भी हम देखते चलेंगे। तो मिलते हैं आपको दिन में, तब तक टाटा बाय।